हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो ये ऑल स्टेट स्टूडेंट के लिए है, तो आप लोग ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है फिजिक्स का है, तो हम लोग फिजिक्स का सॉल्व करेंगे, ठीक है। विच लेंस करेक्ट फॉर साइटनेस? कौन सी लेंस है जो दूरदर्शित सुधारती है? कॉनकेव, कॉन्वेक्स, सिलेंड्रिकल कि प्लेनर? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, ठीक है। आगे देखते हैं। यूनिट ऑफ वर्क, वर्क का यूनिट क्या है? न्यूटन, जूल, वॉट्स या वोल्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी जूल, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन क्या है? वॉट फिनोमिना कॉज द ब्लू कलर ऑफ स्काई? जो स्काई का कलर ब्लू है वो कौन सा फिनोमिना है? तो इसको चलो देखते हैं। ये रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है कि रे लेट स्कैटरिंग है कि डिसफ्रैक्शन है? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। विच क्वांटिटी इज वेक्टर? मास, स्पीड, मोमेंटम कि टाइम? इसमें से कौन सा जो है क्वांटिटी का इज वेक्टर, मतलब वेक्टर की क्वांटिटी कौन सी है इसमें से? तो मास है, स्पीड है कि मोमेंटम है कि टाइम है? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विच लॉ एक्सप्लेन बायोएनसी? ठीक है। बॉयल्स लॉ, आर्चिमेड्स प्रिंसिपल, ओम्स लॉ, हुक्स लॉ? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। 6th क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ वेव इज गिवन? इसमें से वेलोसिटी का वेव क्या है, कौन सा इसमें फॉर्मूला है? तो ए है, बी है कि सी है कि डी है? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। 7th क्वेश्चन, a stretched wire produce what type of wave? longitudinal, transverse, surface कि stationary? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, ट्रांसफर, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। एसआई यूनिट ऑफ पावर, पावर का एसआई यूनिट क्या है? जूल है, वॉट है, न्यूटन है कि पास्कल है? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, वॉट्स, ठीक है। वॉट्स जो है ऐसा यूनिट है पावर का, ठीक है। आगे देखते हैं। 9th क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ अ वेव इज? तरंग की अवधि होती है टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, एम्पलीट्यूड की वेवलेंथ? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, ठीक है। अ कंप्लीट सॉरी, टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल, ठीक है। आगे देखते हैं। विच फिनोमेना डेमोन्स्ट्रेट लाइट बेंडिंग थ्रू द स्लिट? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन की डिस्पर्शन? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, ठीक है। तो हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। सोडियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 281, 72, 282 कि 29? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, ठीक है। आगे देखते हैं। विच कंपाउंड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड? कौन सा कंपाउंड स्ट्रॉन्ग एसिड है? HCl है कि CH3COOH है कि H2CO3 है कि HNO2 है? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। आगे देखते हैं।
विच सब्सटेंस इज एम्फोटेरिक, कौन सा सब्सटेंस इसमें एम्फोटेरिक है? NaCl, Al2O3, CO2, H2S। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, O3। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 14 क्वेश्चन, विच इज रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें से कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है? कि MnO4, H2O2, Zn, कि O2। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, Zn। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। What is C2H5OH commonly known as, इसका क्या नाम है? मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। अगर CH है, 3 है, तो इसको मेथेनॉल कहेंगे, OH लग जाएगा तो। और अगर C2 हो गया तो इसको एथेनॉल कहेंगे। अगर C3 हो गया तो इसको प्रोपेनॉल कहेंगे। अगर C4 हो गया तो इसको ब्यूटेनॉल कहेंगे। तो इसमें क्या है? C2 है, तो यानी इथेनॉल हो गया। ठीक है, OH लगता है तो अल्कोहल का ये है, तो ऑल आ गया, तो हो गया ये एथेनॉल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है सल्फर का? +4 है, +5 है, +6 है कि +2 है? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, +6 है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, कौन सा गैस जो है रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड की आर्गन? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये जो गैस है वो रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ठीक है, तो ये सही है। तो अब चलिए आगे देखते हैं। 18 क्वेश्चन, which salt is used bread making to control fermentation? बेकिंग सोडा, टेबल सॉल्ट, कैल्शियम प्रोपिनेट की पोटेशियम नाइट्रेट? ऐसा कौन सा सॉल्ट है जो कि यूज होता है ब्रेड मेकिंग के लिए, तो कंट्रोल क्या करता है फर्मेंटेशन में? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है बेकिंग सोडा है कि टेबल सॉल्ट है कि कैल्शियम प्रोपिनेट है कि पोटेशियम से? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, कैल्शियम प्रोपिनेट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 19 क्वेश्चन, विच एलिमेंट हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, कौन सा एलिमेंट है जो कि इसमें हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है कि नाइट्रोजन है? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए। ठीक है, फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। 20 क्वेश्चन, pH ऑफ ह्यूमन ब्लड इज अप्रोप्रिएटली? तो 6.5, 7, 7.4 कि 8? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, 7.4। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बायो का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट विच सेल ऑर्गेनेल्स प्रोड्यूस एटीपी? एटीपी कौन प्रोड्यूस करता है? ये तो बहुत सिंपल है, न्यूक्लियस करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है कि राइबोसोम करता है कि गोल्गी apparatus करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, माइटोकॉन्ड्रिया करता है, जो कि वो एटीपी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी देता है हमारे बॉडी, मतलब सेल्स को, बॉडी को नहीं सेल्स को। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। Which biomolecules store genetic information? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए की लिपिड? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है डीएनए। ठीक है, आगे देखते हैं। 23 क्वेश्चन, द ह्यूमन हार्ट हैज फ्लो हाउ मेनी चैम्बर? कितने चैम्बर हैं? 2 है, 3 है, 4 है कि 5 है? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है 4। 4 चैम्बर होते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विच हार्मोन रेगुलेट
ब्लड शुगर, कौन सा हमारा हार्मोन है जो कि रेगुलेट करता है ब्लड शुगर को? इंसुलिन, एड्रेलिन, थायरोक्सिन कि एस्ट्रोजन? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, इंसुलिन। इंसुलिन जो है हमारा ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। ठीक है, आगे देखते हैं 25वां क्वेश्चन। विच ब्लड वेसल्स हैव वॉल्व? आर्टरी, वेन, कैपिलरी, आर्ट्रियोल? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, वेन। ठीक है, 26 क्वेश्चन। विच सेल्स टाइप इज इन्वॉल्व इन इम्यून रिस्पॉन्स? एरिथ्रोसाइट, लिम्फोसाइट, प्लेटलेट्स, न्यूरॉन? इनमें से कौन सा है जो कि सेल टाइप है जो इन्वॉल्व होता है इम्यून रिस्पॉन्स में? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, लिम्फोसाइट। ठीक है, आगे देखते हैं। विच एंजाइम डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट को कौन एंजाइम जो है डाइजेस्ट करता है? लाइपेज, प्रोटीएज, एमाइलेज की लैक्टेज? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, एमाइलेज। एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करवाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। Where does gases exchange occur? ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, एल्विलाई की ट्रैक है? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, एल्विलाई में ही हमारा जो गैसेस है वो एक्सचेंज होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। विच विटामिन इज वाटर सॉल्युबल? इसमें से कौन सा है जो कि वाटर सॉल्युबल है? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, जो विटामिन सी है वो विटामिन सी है जो वो वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बायोलॉजी का। विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल वॉल्यूंटरी मूवमेंट? इसमें से कौन सा है जो ब्रेन का पार्ट जो कंट्रोल करता है वॉल्यूंटरी मूवमेंट में? सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला या हाइपोथैलेमस? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, सेरिबेलम। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इंग्लिश का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। इसमें से हम लोग को पैसिव वॉइस चूज करना है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस क्या है? रीड द रिपोर्ट यस्टरडे। द, तो इसका क्या होगा? सॉरी, दे रीड द रिपोर्ट। ठीक है, तो द रिपोर्ट वॉज रीड बाय देम यस्टरडे। The report was being read by them yesterday. The report is read by them yesterday कि the report will be read by them yesterday? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए। ठीक है, ए जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिनोनिम्स ऑफ ओबियस। ओबियस का सिनोनिम्स क्या है? तो इसका है एम्बिजियस होगा, इवेंट्स होगा, अनक्लियर होगा कि हिडन होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी। ठीक है, आगे देखते हैं। एनोनिम्स ऑफ फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का एनोनिम्स क्या होगा? वीक, डेलिकेट, स्ट्रॉन्ग, ब्रिटल? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, आगे देखते हैं। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें से स्पेलिंग चूज करना है। ठीक है, अकोमोडेटेड है तो ये ACCOM ये तो नहीं है, नहीं। AC, इसमें से कौन सा करेक्ट है? आप लोग को आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए पहले। तो इसका करेक्ट आंसर वो है ए, एकोमोडेटेड, यही स्पेलिंग इसका करेक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको स्पेलिंग बड़ा सा दिया रहेगा लेकिन जिसका सब साउंड्स का जो है वो सेम रहेगा बट स्पेलिंग उसका अलग अलग रहेगा, तो जिससे कि आप लोग को करने में प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए आप लोग इसको जो अगर स्पेलिंग वाला आएगा तो उसको ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं 35। He is only in his class. A only, an only, the only कि नो आर्टिकल? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है एन ओनली। ठीक है, क्योंकि यहाँ ओ है
तो एन लगेगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, 36 देखते हैं। एडजेक्टिव सेंटेंस चूज करना है इसमें से। वेदर वॉज अनयूजली कोल्ड, ठीक है। तो हम बोले थे कल वीडियो में कि एडजेक्टिव जो है वो किसी चीज को दर्शाता है, ठीक है। तो जो हमारा वेदर है वो अनयूजली कोल्ड है, तो वेदर किसको दर्शा रहा है? कोल्ड को दर्शा। तो इसका मतलब कोल्ड जो हमारा राइट आंसर है, राइट आंसर सी हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्लूरल ऑफ क्राइटेरियन, क्राइटेरियन का प्लूरल क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, क्राइटेरिया, ठीक है। 38 क्वेश्चन देखेंगे। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट। इसका ही सेड आई हैव फिनिश द वर्क, इसका मुझे इनडायरेक्ट चूज करना है, तो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, शी सेड दैट ही हैड फिनिश द वर्क, ठीक है। 39 क्वेश्चन देखेंगे। चूज द करेक्ट आर्टिकल चूज करना है, तो इसमें एन अम्ब्रेला होगा, ठीक है। ये तो सिंपल है, आप लोग कर ही लोगे। अब 14 क्वेश्चन देखते हैं। जनरस का एनोनिम्स बताना है। मीन होगा, काइंड होगा, गिविंग होगा कि हेल्पफुल होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।